बाबा, ध्यान में उतरने के बाद स्वप्न लोग बहुत खुला है, बहुत स्वप्न आ रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। बहुत सारे साधकों को इस तरह से होता है। कारण क्या होता है कि ध्यान हमारे व्यक्तिगत रूप को छुड़ाता है। आप थोड़े आगे आ जाएंगे। हाँ, मैं इधर। ध्यान से हम अपनी व्यक्तिगत चेतना को खोने लगते हैं और देखने में ऐसा आता है कि हम व्यक्ति हैं। यहाँ व्यक्ति कोई नहीं है, यहाँ सब समष्टि है। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, आपकी व्यक्तिगत चेतना बड़ा रूप लेगी, व्यक्ति की तरह सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ व्यक्ति है ही नहीं। दिखाई देता है, अनुभव में आता है कि कोई व्यक्ति है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समष्टि समाई हुई है। पूरा ब्रह्मांड एक व्यक्ति के भीतर। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बहुत गहराई में जाता है तो उसे अचेतन से बहुत सारी चीजें खुलने लगती हैं। कभी कभी तो साधक को ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति पहले से खराब हो गई, ऐसा देखने में लगेगा। क्यों? कि तुम्हारे अचेतन मन से तुम्हारे चेतन मन से तुम्हारा अचेतन मन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और उधर तुम समष्टि से जुड़ने लगते हो। जिससे फर्ज करो तुम घर में 5 लोग होते हो, 10 लोग होते हो, तो अभी 10 लोगों का चेतन तुम्हारे साथ काम करता है। तुम्हें पता नहीं है, करता जरूर है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम ही सोचते हो, ऐसा नहीं। तुम्हारे ही विचार हैं, ऐसा नहीं। तुमसे पास होते, ऐसा होता है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान में बहुत ऊपर खुलता है तो ये क्या व्यक्ति कॉन्शियसनेस है, फिर व्यक्तिगत अनकॉन्शियसनेस है, व्यक्ति की अचेतन अवस्था है, फिर व्यक्ति की कलेक्टिव सबसे जुड़ी हुई अचेतन मन है, और फिर काज्मिक अचेतन मन है। मतलब ऐसे परतों पे परतें खुलती हैं, और ऐसी परत खुलती है आखिरी में ऐसी परत खुलती है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ है पहले, वो सब खुल जाता है तुम्हारे अंदर। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में हुआ है तत्व की तरह, वो पूरा का पूरा आपका खुलता है। वही किसी व्यक्ति को इस जगत के रहस्य का पता लगता है। आपके भीतर जहाँ से ये ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, जहाँ से ये ब्रह्मांड बना, परमात्मा ने जिस ढंग से ये खेल खेला, उसकी इकाई से दहाई तक सब कुछ आपके अंदर समाई हुई है। शुरू में टुकड़ों में जब ये होता है तो स्वप्न की तरह लगता है। स्वप्न में जिस तरह से टुकड़े आते हैं, ऐसे टुकड़ों में हमें समझ में आता है। लेकिन ध्यान से जो स्वप्न आते हैं
उनको आप साधारण स्वप्न मत मानिए। वो एक तरह की अतीन्द्रिय अनुभव आते हैं। आपकी अतीन्द्रिय समष्टि से जुड़ती है, कुछ देख लेती है। बहुत मुश्किल से अर्थ लगा पाएंगे आप। आपको अर्थ लगाना, क्योंकि टुकड़ों में ही देख रहे हैं। जब तक ये स्वप्न है तब तक टुकड़ों में फेज आ रहे हैं, और फेज में आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान करते ही गए तो ये फेज बहुत बड़े बड़े आएंगे, बहुत बड़े बड़े। और आखिरी में जिस ढंग का विस्फोट होता है वो तो देख के आदमी बस जैसे अर्जुन कहने लगा कि बस महाराज, अब इससे ज़्यादा देखने की बर्दाश्त मेरी है नहीं। वो सारा खेल जो अर्जुन ने देखा, जो कृष्ण ने दिखाया, वो ठीक वही का वही खेल। क्योंकि इस सृष्टि का खेल तो एक ही है। जिस ढंग से ये हुआ है वो कृष्ण ने जो अर्जुन को दिखाया है वो टुकड़ों में तुम अभी देख रहे हो। हर ध्यानी, जो भी कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाएगा उसके स्वप्न बढ़ जाएंगे। वो स्वप्न की दुनिया में ज़्यादा जीने लगेगा, क्योंकि उसकी चेतना अचेतन में ज़्यादा चली गई। अचेतन में प्रकाश चला गया आपका, तो अचेतन में जब प्रकाश जाता है तो स्वप्न सच्चे जैसे दिखने लगते हैं, और बहुत दिखते हैं। तो ये अच्छी बात है। अगर कोई साधक को ज़्यादा स्वप्न आने लगे हैं, बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको देखते जाइए। बस इसके अर्थ समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अर्थ हमेशा ही गलत लगाओगे। खिड़की से देख रहे हैं, इसलिए अर्थ वो नहीं लगेंगे जो लगना चाहिए। और देखते ही गए तो तुम्हारी प्रतिभा इतनी निखर जाएगी, देखने में इतनी निखर जाएगी कि फिर तुम कुछ ठीक से समझने लगो। और कोई आदमी अपने अचेतन को पढ़ना सीख जाए, उसे किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो आपके अंदर नहीं समाया है। लेकिन हमने अपने अचेतन की किताब को कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? कि हमारे पास इतनी जागृति नहीं है। हम अचेतन से डर जाते हैं। अचेतन में जो कुछ भी निकलता वो इतना नया होता है, इतना अजीब व गरीब तरह से प्रकट होता है जो अचेतन में होता, तो हम तो घबरा जाते हैं। कभी कभी लोग वाक स्वप्न देखते हैं और ऐसा स्वप्न देखते हैं कि थरथरा जाते हैं बाहर। अब उसका अर्थ उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति होती। तो विज्ञान ये कहता है, जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति बस ठीक से अपना अचेतन पढ़ने की कला सीख जाए। और अचेतन को भी आप ऐसे पढ़ सकते हो जैसे खुली किताब से पढ़ते हो। आपको वो ऐसे दिखेगा जब आपकी जागृति बढ़ेगी। और जागृति जब तक नहीं बढ़ती तो प्रकृति ये पन्ने खोलती नहीं है। क्योंकि बिना जागृति के अगर ये पन्ने खुल गए थोड़े से तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका चेतन से कोई मेल नहीं होता। तो चेतन मन जो है ना, एक व्यक्ति की चेतना के अंतर्गत घूमता है। अचेतन मन समष्टि की चेतना से जुड़ा हुआ है, पूरी समष्टि उससे जुड़ी है। तो समष्टि में क्या क्या रहस्य छुपे, वो रहस्य तुम्हारे लिए बिल्कुल नए होते हैं। और तुम्हारा क्या स्वभाव है कि तुम हर चीज को चेतन मन से जोड़ कर देखने की कोशिश करते हो। जहाँ तुम खड़े हो वही तो देखोगे। तो जब तुम यहाँ से तालमेल मिलाते तो ये लगता तुम पगले आ गए। तुमको ऐसा लगेगा शायद पागलपन है, ये अजीब व गरीब बातें हैं, ये कहाँ से मेरे मस्तिष्क में आ रही हैं, और ये बंद ही नहीं हो रही, मेरे हाथ में भी नहीं है। ऐसा होता है कि वो आएंगी तो आएंगी और जाएंगी तो जाएंगी, ऐसा चलेगा। तो अचेतन में तो बस हमारा चल नहीं पा रहा, उसकी कला तो हमें आई नहीं। तो साधक को बहुत जागृति से जीना चाहिए।
और यही ध्यान की साधना में खतरा भी है। ध्यान की साधना में बहुत खतरा है। देखो, ये भजन कीर्तन कर लेना, आरती पूजा कर लेना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। धर्म की दुनिया में जो सबसे विस्फोटक चीज है, जो विस्फोट की तरह काम करती है, वो है ध्यान। ध्यान डायरेक्ट है, उसमें कोई अप्रोच नहीं है, वो डायरेक्ट आप कूद जाते हैं अपने अचेतन। और ये जो प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, पूजा जो भी अर्चना का मार्ग है, ये कुनकुने धीरे धीरे अपने आराम आराम से जिंदगी चलती रहती है लोगों की, और ऐसा उन्हें लगता भी है कि धार्मिक भी है। लेकिन क्या है, वो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, वो जब तक नहीं बदलेगी किसी की, जब तक वो अपने अचेतन के दर्शन ना कर ले। उसका कारण है, तुम इस जिंदगी से तृप्त नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता कुछ और कर लेंगे तो शायद तृप्ति हो जाए। अब जो तुमने किया है वो लाखों बार किया हो, ऐसा अनुभव हो जाए तुम्हें। हजारों बार तुमने वही बच्चे पैदा किए हों, वही पत्नियां आई हों, वही परिवार बढ़ाया हो, वही धन कमाया हो, वो उपद्रव सारा का सारा, वो आपको सारा का सारा खुल जाएगा। तो जब वो सारी केमिस्ट्री खुल जाती है आदमी की, तब यहाँ ठीक से ठीक होता है वो। नहीं, ये पागलपन इतना ज़्यादा है कि कोई यहाँ से हटना ही नहीं चाहता, अपनी दुनिया में जी रहा, अपने सपने में जी रहा, जो भी खेल चल रहा। लेकिन ये ध्यान जो है ना, बहुत विस्फोटक खेल है। तो इसको कोई शुरू करे, और शुरू करे तो फिर इसमें से भागे नहीं, इसमें डटे ही रहे। कोई बहाना लेके अगर तुम वापस लौट आए तो किसी कर्म के नहीं रहोगे। हम आपको ईमानदारी की बात बताएं, ध्यान की दुनिया में जो आदमी अगर गहराई में नहीं जा रहा है, सतत गहराई में नहीं जा रहा है, तो संसार के साथ उसका डिस्कनेक्शन हो जाएगा, और अध्यात्म उसमें जाना नहीं तो एक त्रिशंकु की स्थिति आती है। इसलिए बहुत कम लोगों को ध्यान में रस आता, बाकी तो ऊपर ऊपर आते हैं, मौज मस्ती करी और भाग गए, ऐसा समझिए। बाकी ध्यान विस्फोटक प्रयास है जो आप करते, सबसे ऊंचा धर्म की दुनिया में। ये सारी चीज़ों से जब हम निपट जाते हैं, ध्यान की किसी को समझ आएगी नहीं। जब आप ये दुनिया के सारे खेलों से जो धर्म के नाम पे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब तरफ आप घूमोगे फिरोगे, एक गुजरना सबसे पड़ेगा। आपको प्रयास पूरा करना पड़ेगा। धीरे धीरे करते 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 आपको फिर मज़ा कहीं नहीं आया। सब जगह घूम आए, सारे तीर्थ घूम आए, सारा सत्संग कर लिया, कुछ भी हो गया, लेकिन आपको जीवन में आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा, और तृप्ति बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल ऐसे अधूरे के अधूरे रह गए। यहाँ से होता ध्यान शुरू। जब सब व्यर्थ हो जाता है तो ध्यान की समझ आती है कि अब कोई अगर कोई उपाय है तो ध्यान। और ध्यान करता है आपके अचेतन पे अटैक, और जैसे ही अचेतन पे अटैक करता, सपने बढ़ जाते हैं, बहुत सारी बातें बढ़ जाती, तो घबराहट पैदा होती है कि ये क्या हो गया। लेकिन आपको अगर सद्गुरु पे भरोसा है और सत्य को जानने की प्यास है, इसमें सत्य को जानने की प्यास बहुत काम करती है। जितनी ज़्यादा प्यास होगी आपकी, उतनी तुरा से आप जागृति को संभालेंगे, अपने में जाने की कोशिश करेंगे। और आपकी अगर जागृति इतनी बढ़ जाए कि आप अचेतन को चेतन की तरह देखने लगें, यानी ध्यान पूरी केमिस्ट्री है अचेतन को चेतन में लाना। और अचेतन में तो हमारे खजाना छुपा है, प्रत्येक व्यक्ति के अचेतन में इतना बड़ा खजाना छुपा है। हम जिंदगी में तृप्त क्यों नहीं, हम जिंदगी से राजी क्यों नहीं? क्योंकि हम एक खजाना लेके जी रहे हैं, और हम कोणियों में मनोरंजन कर रहे हैं, और बड़ा बड़ा जबरदस्त खजाना हमारे भीतर छुपा है, जिसे ज्ञान कहते हैं। और सबकी कहीं ना कहीं सबकी जो प्यास है, उस सत्य को जानने की प्यास है, उस सत्य में जीने की प्यास है। उस पे अचेतन के पर्दे भी बहुत लगे हुए हैं, पर्दे के पर्दे लगे हुए हैं।
तो जागृति बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति ध्यान शुरू करे तो ध्यान बंद ना करे। जागृति का प्रयोग जीवन में हर सांस से जुड़ जाना चाहिए। अगर ध्यान शुरू किया है, नहीं, मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ कि आदमी की जिंदगी त्रिसंकुटी हो जाएगी। ना तो संसार में, एक बार ध्यान का स्वाद कहीं से भी आपको आ गया, आप संसार के लायक नहीं रहेंगे, बेकार हो जाएंगे। और धर्म आपने जाना नहीं तो आपकी दुर्दशा आपको ऐसी लगेगी, हमसे तो संसार ही ठीक है। ऐसा साधकों को लगता है कि हमसे संसार ही हैं, वे बड़े हंसते हैं, बोलते हैं और सब कमा रहे, धमा रहे और मजे कर रहे हैं, और हमको ना इधर का ना इधर का, हालत खराब हो गई। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी हालत हो भी गई है, मैं देखता हूँ, क्योंकि आधे में छोड़ के जाओगे। इसलिए हम तो टालने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई आता है नया तो हम टालते बहुत हैं कि अभी घर जाओगी, अभी गृहस्थी बनाओ, बच्चे पैदा करो, उपद्रव करो, पहले उपद्रवों से गुजरो। इसको ही बहुत बार भगा देते हैं। ये बहुत बार आता है, हम कहते जरा बीबी से निपट के आओ, सारा खेल समझ लो पहले, तब अपन। अब ये कहता है मुझे वो रहस्य की बात बताओ। मैंने कहा रहस्य की बताओ, अभी तो रहस्य तेरा सामने ही पड़ा हुआ, क्या रहस्य की बात बताओ, इससे तो मुक्त हो जाए, तब कोई रहस्य की बात बताओ। तो हम थोड़ा सा किनारा करके रखते हैं लोगों को, बहुत गहरे से बताते नहीं हैं कोई चीज़। अभी हम देखते हैं कि ये अगर 2 कदम चलेगा, 4 कदम चलेगा और ये फंस गया तो संभालना भी हमें ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो जाती है लोगों की। तो हम फिर कई लोगों को तो घर भेज देते हैं कि आप तुम एक काम करो, परिवार चलाओ। अभी वो बात बनी नहीं है जो बात बनना चाहिए। तो मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ कि ध्यान अगर आपने शुरू किया है तो उसे बंद मत करना, करो या करो ही मत, जबरदस्ती नहीं है। अभी तो लौटने के चांस है, घर चले जाओ और वही जो उखाड़ पछाड़ तुम्हारी चल रही है वो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती तो है नहीं। हमको तो 2 आदमी की समझ में भी आ गई तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते। कारण क्या है कि ध्यान सबसे ऊंची बात है और बहुत रहस्यमय है, बहुत रहस्यमय। वो आपको मिटा देगी, आपके पूरे अचेतन को, जो पूंजी लेकर आप जी रहे हैं उसको उखाड़ कर बाहर कर देगी। तो जो वजन छाती में रहता है ना, दिमाग में और छाती में, वो सारा वजन उतर जाएगा आपका। फिर आप इसकी नहीं सुनोगे, इसकी सुनो। जब अचेतन का पर्दा निकल जाता है पूरा का पूरा, तो पहली बार आदमी को अपने हृदय का पता लगता है। अभी लोगों को हृदय का पता नहीं है। वो हृदय यानी इमोशन, हृदय को अभी कैसे जानते हैं? इमोशन की तरह जानते हैं। वो गुदगुदी होने लगती है, उसको हृदय मानते। हृदय में किसी तरह की गुदगुदी है ही नहीं। ये सब बेकार की बात है। ये हृदय तुम्हारा ऐसा है जैसे आकाश है। आकाश में सब चीज़ समाई है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा आकाश में। आपके हृदय में भी सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है और हृदय को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, वो हिलता डुलता नहीं है। उसमें भूत प्रेत सब चलेंगे, जितनी दुनिया में चीज़ें हैं आकाश में सब हैं। आकाश को क्या पता लगता है? आकाश सिर्फ साक्षी है और सारा खेल आकाश में चल रहा। आकाश से भी कई गुना बड़ा है आपका हृदय, हृदय का आकाश। क्योंकि हृदय के आकाश को परमात्मा कहते हैं। तो ये आकाश तो छोटा है। आपके हृदय के आकाश में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप परमात्मा में प्रवेश कर जाएंगे। और परमात्मा का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। और सारी चीज़ें उसी में तैर रही हैं, उसी में हो रही हैं। आपको हृदय का रत्ती भर पता नहीं है। सब लोग छाती पे हाथ रखते हैं और हृदय की बात करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो कितने छोटे से हृदय, जो फुसफुसा जैसा होता है, वो जरा सी बात कही तो हिलने लगता है और फिर और बात कही तो डुलने लगता है। ऐसा खेल हो जाता है। नहीं, हृदय आपका आकाश जैसा होना चाहिए, जैसा आकाश है। कुछ भी हो जाए दुनिया में, आपके हृदय को कुछ नहीं होने वाला। हृदय हमारा इतना पवित्र है, आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। कोई इसे बिगाड़, आपकी खोपड़ी को बिगाड़ सकते हैं लोग, खोपड़ी को कोई भी बिगाड़ दे, लेकिन आपके हृदय को कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो इतना अछूता है
कि किसी की पहुंच उस तक होती ही नहीं। कोई तुम पहुंच सकते हो, अकेले तुम पहुंच सकते हो, दूसरा लाख कोशिश करे कि तुम्हारे हृदय को छू ले तो कोई किसी के हृदय को नहीं छू सकता। एक अद्भुत चीज है हृदय, जो परमात्मा हृदय में भीतर छुप के हमारे बैठा हुआ है और सभी मनुष्यों के भीतर है। और मैं वही चीज की बात आपको जिलाने की कोशिश करता हूँ कि तुम थोड़ा सा तुम्हारे हृदय को जी लो। तुम जो ऊपर नीचे के हृदय वाले को जीते हो, और वो हृदय तुम्हारा क्या करता, थकाता है। अंत में तुम थक जाते। तुम कितने हृदय की बातें करना, इमोशन तुम्हें थकाता है कि नहीं, प्रेम तुम्हें थकाता है। ऐसा कोई प्रेम मैंने नहीं देखा जो थका ना देता हो। सारे प्रेम थक जाते हैं, औंधे मुँह गिरते हैं सारे प्रेम, कहीं पहुँचते नहीं। क्यों? कि जो नकली हृदय से होते हैं, ये असली हृदय से नहीं। असली हृदय से प्रेम होगा तो करना थोड़ी पड़ेगा, तुम प्रेम ही हो जाते हो। तुम इतने खुले बैठते हो कि सब तुम्हारे भीतर समाये हुए होते। अब तुम्हारे भीतर सब समाये हुए, तुम इतने तृप्त रहोगे, इतने तृप्त। जब किसी का अचेतन खुलता है, हृदय की विराटता खुलती, जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन की खुली। एक ही उदाहरण है जो देखने में आता है इतिहास में, अदरवाइज तो क्या है कि शास्त्रों में सब रहस्य छुपा लिए गए, लेकिन कृष्ण ने बहुत खोला। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से बहुत रहस्य खोले। फिर जब उनने दर्शन दिया तो सब कुछ खोल दिया, सब कुछ। आखिर समझ में दूसरे की नहीं आया। महाभारत में बहुत सारे लोग खड़े थे, बीच महाभारत में खेल हो रहा था, लेकिन एक की समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और निमिष मात्र में घटना घट गई। ऐसा नहीं है कि वो 18 दिन तक गीता चली हो या 18 दिन तक दर्शन हुए, वो एक क्षण में हुआ सब कुछ। कारण क्या है कि ये जो जगत है, ये जो पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, ये डार्विन कुछ अलग कहता है, कोई कुछ अलग कहता है, कोई कुछ अलग कहता है, लेकिन मूल रूप से ये सारे ब्रह्मांड का जन्म एक क्षण में हुआ है। कभी कभी मैं एक बात कहता हूँ जो हंसी जैसी लगती है कि तुम और तुम्हारे पिताजी एक साथ पैदा होते और तुम्हारे दादा एक ही साथ पैदा होते और एक ही साथ मरते हो। ये इंद्रियों से जब हम देखते हैं, इंद्रियों से, तो 200 साल पहले हमारे दादा हुए, या कृष्ण और तुम आश्चर्य करोगे, कृष्ण और तुम एक साथ पैदा होते हो और एक साथ ही लय हो जाते हो। राम और तुम एक साथ पैदा होते हो। इस जगत में जो भी पैदा हुआ है वो एक साथ हुआ, क्योंकि ये कृमिक नहीं है, ये परमात्मा का बनाया खेल है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जैसी दिखाई देती है कि पेड़ बड़ा हो रहा, बड़ा हो रहा, बड़ा हो रहा। ये तो इंद्रियों का खेल है पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप हृदय की आंख से देखेंगे, तत्व से देखेंगे, तो ये सारा ब्रह्मांड एक क्षण में पैदा हुआ, एक ही क्षण में सब कुछ उतर गया। क्योंकि परमात्मा का विचार लंबा थोड़ी चलता। परमात्मा को भाव आया, ख्याल आया कुछ होने का, वो सब हो गया। वहाँ तो जैसे ही ख्याल आया कि सब हो ही गया। एक ओम बहुश्याम, एक क्षण में सारी चीज घटी है, और एक क्षण में ही ये विदा होती है, बीच में कुछ है ही नहीं। अब बीच में हमारी इंद्रियों का खेल है, जो इंद्रियां हमारा खेल खेलती हैं, इसको महीनों रगड़ती रहती हैं और सारा खेल चलता रहता है। ये मनोरंजन मानता हूँ, ये सब मनोरंजन। इसलिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। अब आप आश्चर्य करो, कुत्ता और आप भी एक साथ पैदा हुए। ऐसा नहीं कि कृष्ण और आप ही पैदा हुए, चींटी और आप भी एक साथ पैदा हुए, और चींटी और आप एक साथ ही पैदा होने वाले। क्योंकि जब भी ये ब्रह्मांड लय होगा, प्रलय होगी, तो ये प्रलय भी एक साथ ही होने वाली है। अभी हमें दिखता है कि कोई मर गया, मरता मरता कोई नहीं। अभी तो ये ऐसा है कि सूर्य डूब गया और सवेरे सूर्य उग आया।
तो जैसे कोई मर गया तो हमारी इंद्रियों के ओझल हो गया, बस ये हो गई। आपके पिताजी मरते हैं तो क्या होता? कुछ नहीं होता, आपकी इंद्रियां देखने में सक्षम नहीं रही, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं देख सकती वहाँ क्या हो रहा है, वो रहस्य नहीं जान सकती। तो मरने के बाद तो किसी को पता ही नहीं होता। मरने के बाद की अतीन्द्रिय जो देखती है वो आपके पास है नहीं। अगर आप वो देख लेते तो ये ऐसा होता कि सूर्य डूब गया और सूर्य उदय हो गया। शायद बहुत सालों पहले, 400-500 साल पहले ऐसा मानते ही होंगे कि सूर्य सच में डूब जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर लोग गए नहीं थे, इतना देखा नहीं था। अब तो ऊंचाई पर चढ़ कर उन्होंने देखा कि सूर्य तो कभी डूबता ही नहीं, वो चक्कर लगा के देख लिया कि सूर्य हमेशा ही रहता है। इसी तरह से जीवन हमेशा रहता है। आप आश्चर्य करो, कोई नहीं मरता है यहाँ। सब जो मरने की और जीने की दोनों बातें झूठी। आपकी इंद्रियों की पकड़ में आने लगा तो आपको ये लगता कोई पैदा हो रहा है। अब वो आपकी इंद्री पैदा कर रही है, इंद्री आपकी पकड़ने लगी, उसके लिए पकड़ गर्भ से आया, गर्भ के बाहर आया और आपको हो लगा कि बच्चा पैदा हो रहा। अब वो आपकी इंद्री देख रही है, आपकी इंद्री का कमाल है पूरा का पूरा। ऐसा मनोरंजन है जी जिसका कोई हिसाब नहीं, कि कोई धीरे धीरे पैदा हो रहा, आपका समय पास हो जाता है। अब वो कोई ना पैदा हुआ है और ना कोई मरता है, क्योंकि चेतना तो शाश्वत रहती है। अगर चेतना के तल पे देखोगे तो ना कोई पैदा हुआ ना कोई मर रहा है, और अगर इंद्रियों के तल पे देखोगे तो सब कुछ मर रहा है, सब कुछ पैदा हो रहा। तो हम इंद्रियों के ऊपर नहीं गए, इंद्रियों के हम तो अपने सपने को भी नहीं जान पाए, तो इतने बड़े खेल को कैसे समझेंगे? ये इतना बड़ा सपना है, ये भी सपना है, ये बहुत बड़ा सपना है जो परमात्मा का। ये जगत जो है पूरा का पूरा उसी तरह से है जिस तरह से तुम्हें रात का सपना आता है, और बहुत सारी चीज़ें एक निमिष मात्र में हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और फिर दूसरा सपना आता है। इसी तरह से जो परमात्मा एक खेल खेल रहा है, उस खेल में झटके से चीज़ें पैदा हो रही हैं, झटके से लय हो रही हैं, ऐसा खेल चलता रहता है। अब उसके लिए आपकी इंद्रियां समय और स्थान दुनिया भर की चीज़ों का ख्याल रखती हैं। तो स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं। कुछ स्वप्न तो ऐसे होते हैं जो यहीं के होते हैं, उपद्रव वाले होते हैं, वो थोड़ी देर चलते हैं। शुरू के स्वप्न जो है ना, वो एक लेयर होती है, वो इधर की होती है, लेकिन और गहरे में चले। एक आध नींद तुमने सो ली है, और एक आध नींद सोने के बाद भी जब वो सपना आएगा आपको, वो सपना थोड़ा आपका अतीन्द्रिय का सपना होता है, थोड़े से आप भीतर देख पा रहे हैं। तो हम अगर थोड़ा बहुत भीतर देख पाते हैं तो स्वप्न के माध्यम से ही देख पाते हैं। जागृति तो हमारे पास है नहीं कि जागृति से हम देख लें। तो साधक जो भी साधना करेगा उसको स्वप्न जरूर आएंगे, और ज़्यादा आएंगे। जिन लोगों को स्वप्न नहीं आते वो हमसे कहते हैं, हमारी पत्नी को भी नहीं आते थे पहले, स्वप्न नहीं आते, वो कहते हमें सपने आते ही नहीं। अब वो इसलिए, सपने तो सबको आते, इतनी संवेदना नहीं थी कि सपने को देखो। फिर वो ध्यान में बैठने लगी, अब वो कहती हैं इतने सपने आते हैं कि सपने ही सपने आते, अब पहले बिल्कुल नहीं आते थे। तो जो भी साधक जितनी गहरी साधना में जाएगा उतना चेतन होगा, और चेतन होगा तो अचेतन को देखने की ताकत आपके अंदर आ गई। तो अचेतन में आपको पहले सारी चीज़ें स्वप्न की तरह ही दिखेंगी। तो उससे आप डरना मत, भयभीत मत होना कि ये तो उल्टा हो गई। उल्टा नहीं हुआ, सीधा होगा। बस उन सपनों को पढ़ना आ जाए तो धीरे धीरे जागृति इतनी बढ़ेगी कि वो सपनों को आपको पढ़ना आ जाएगा, देखना आ जाए। और जब हम सपनों को देखने लगते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये जिंदगी पूरी की पूरी हमें समझ में आ जाती है कि ये एक सपने का खेल है, इससे ज़्यादा नहीं। अब सपने का खेल है जी, तो इस खेल को फिर कोई बड़ा मज़े से जीता है, क्योंकि सपने का ही खेल है, गंभीरता तो रही नहीं। तो सच पूछो तो इस संसार में भी जीने की कला उसी को आती है जिससे सपने को देखने की कला आ गई उधर। फिर यहाँ तो कोई उपद्रव है ही नहीं, उपद्रव जैसी कोई चीज़ नहीं है।
ये संसार फिर इतना सुंदर सपना ही है ना, और सपना तो हमेशा ही सुंदर रहेगा। आप देखो कोई भी आदमी अपना सपना बनाता है तो अपने अनुकूल ही बनता है ना, सपना कल्पना करते हो। जैसे मैं उदाहरण दूं कि आप अपने बारे में कोई इमेज बनाए हुए हो तो वो आपका सपना है, तो आपने जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सब जोड़ ली हैं उसमें, बिल्कुल जितना अच्छा आप अपने बारे में सोच सकते हो दूसरे के बारे में सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। अपनी कलम से तो आपने अपने ऐसा बनाया है कि अद्वितीय हो गए हैं आप करीब करीब, क्योंकि सपने में कोई देखने वाला तो है नहीं। आपने आपकी जो कल्पना की है बड़ी गजब की, इन सब ने की है जितने लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी कल्पना करके अपनी कलम से अपनी तस्वीर इतनी जोरदार बनाए हुए हैं कि मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये ईमानदारी से सबसे पूछ लो, सबको ऐसा ही लगता है कि वो जो भी होगा दूसरा, लेकिन सबसे अच्छी कृति तो क्योंकि आपने ही बनाई है, आपने कलम चलाई है, तो सपने जो है फिर सुंदर तो हो ही जाएंगे, बहुत सुंदर होंगे। अब जैसी कलम आपने अपनी चलाई और अपने और पराये का भेद मिट जाए तो फिर दूसरा भी उतना ही लगेगा ना आपको। अपने पराये का भेद खत्म हो गया तो दूसरे को भी तुम उतने ही मज़े से देखोगे जितने आपके है तो सपने। अब उसमें दोष क्या निकालना है? दोष निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, ये जो संसार इतना बढ़िया हो जाए जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे आप अपने को मान रहे हैं ऐसे ही आपकी पत्नी को मानो, ऐसे ही आपके बच्चे को, ऐसे पिताजी को मानो कि वो भी अद्भुत है, क्योंकि वो जैसी भी कृति है वो तो जिसने जो कृति बनाई है अद्भुत बनाई है। अब तुम उनकी चेतना से मिलकर बनाओ तो आपको कितना बढ़िया अनुभव होगा आपके पिता के बारे में या पड़ोसी के बारे में या इसके बारे में उसके बारे में। तो ये दुनिया इतनी सुंदर हो जाए कि अब क्या एक दूसरे को देख कर हंसेंगे, कोई मीन में दिखेगा ही नहीं, रत्ती भर नहीं। आप दूसरे को देखोगे और मजे करोगे और देखते देखते आप लहराओगे, सामने वाला भी लहराएगा, दुनिया बहुत सुंदर हो जाए। तो धर्म ही सिखाता है इस संसार में जीने की कला भी। ये संसार में लोग ठीक से जी नहीं पा, अब इस सपने में लड़ाई झगड़े उपद्रव करने की जरूरत क्या है यार? इस सपने को तो जीने के लिए मौका है, अच्छा बहुत गजब का मौका है। तो आप बहुत प्रेम मोहब्बत से जियो, तो ना कोई दुखी होगा ना कोई सुखी होगा और बहुत बढ़िया हो जाएंगे। समझ रहे आप? सपने का बहुत बड़ा आनंद है, लो आनंद है। और किसी मित्र को कुछ पूछना? हाँ पूछिए। ये स्वामी जी ने प्रश्न किया ध्यान के बारे में, हाँ तो मुझे अच्छा लगा। तो मेरे मन में जो कल मैंने ध्यान की रुचि अरुचि की प्रश्न उठाया था, हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा, आप जो जवाब दे रहे थे स्वामी जी का, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा आधा प्रश्न था। हाँ। तो आज स्वामी जी की वजह से मैं ये प्रश्न वापस थोड़ा पूरा करने के लिए आपको एक प्रश्न है रहा था। हाँ बोलिए। जब ध्यान में गहराई में जाते हैं तो पहले श्वास नाक से नाभि तक जाती है, हाँ बाद में वापस आती है, शांत हो जाती है। बाद में क्या होता है, उसके आगे जाके ऐसा लगता है कि श्वास बंद हो गई। बंद हो गई, ये हो गई, पर ऐसा लगता है कि जाती है और स्पाइन से जाके मूलाधार से वापस आती है, स्पाइन में चलती है। और ऐसा लगता है कि वो जो अंदर एक होल हो गया है और उसमें ही श्वास चलती है, नाभि से बंद हो जाती है, ऐसा लगता है कि स्पाइन से चलती है। हाँ और ये ऐसे होता है कि विशुद्ध चक्र तक ही जाती है, हाँ बाद में आगे नहीं जाती है। न बाद में मैं कल बोला ना कि नीचे गिर जाती है, हाँ। तो ऐसा ही होता है। तो आगे क्यों नहीं जाती है? पहले तो ये आगे क्यों नहीं जाती है दिमाग से निकालो। हाँ सही बात। देखो हमारी ऊर्जा जैसे ही हम प्रश्न करते हैं या क्यों कहाँ ये बातें करते हैं तो वो विचार का विषय बन जाती है, और विचार जो है फिर हमको आगे नहीं बढ़ने देता। जो हो रहा था तब आपका विचार नहीं था। और ये सांस की प्रक्रिया क्या है, आपने देखा होगा कि बिजली तार के माध्यम से बहती है, सीधी बिजली बहेगी नहीं, उसे एक माध्यम चाहिए। ये सांस कुछ भी नहीं है, सांस प्राणों का वाहन है।
सांस जो है ना वो प्राणों का वाहन है, उस पे प्राण यात्रा करती है। धीरे 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 करते करते जब साधक श्वास के प्रति जागृत होता है तो वो वाहन तो गायब हो जाता है, और वाहन पे जो सवार है वो प्राण। अब तुम्हारा सीधा प्राण से संपर्क हो जाता है। जब प्राण से संपर्क होता है तो प्राण का जो संचालन है वो आपकी सुषुम्ना में चल रहा है, आपकी रीढ़ में। प्राण एक स्पंदन से चलता है, गति वैसी नहीं है, स्पंदन से ही जीवंतता का बोध होता है। और गहरे आप जाओगे और गहरे तो सांस तो आपकी गायब ही हो जाएगी, केवल स्पंदन रह जाएगा मात्र। और स्पंदन से जब आप जियोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बॉडीलेस बॉडी में हैं, बॉडी है ही नहीं है, एक होल है, एक खोल है, उस खोल में स्पंदन हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। और वो बड़ा मीठा होता है, वो स्पंदन जो इतना मीठा होता है। अगर हम शरीर को याद इसलिए रखते हैं कि शरीर में अवरोध हैं तो हमें शरीर की याद रहती है, लेकिन जब हम इस स्पंदन में पहुंचते हैं तो अवरोध शरीर के सब खत्म हो गए। तो करीब करीब ऐसी स्थिति आ जाती साधक की कि वो शरीर नहीं है, समय भी खत्म हो जाता है। हाँ, वो समय भी नहीं रहता, क्योंकि समय का शरीर से बड़ा जुड़ा, ना समय रहता ना शरीर रहता, वहाँ रहती है केवल चेतना, और चेतना में मात्र स्पंदन रह जाता है। इसमें साधक बैठते 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 ऐसी योग्यता हासिल कर लेता है, जो मैं इनसे कह रहा था कि वो अचेतन में आपका प्रवेश हो जाए, और अचेतन भी ब्रह्म चेतन में। पहले हम व्यक्ति अचेतन में जाते हैं, फिर समूह अचेतन में जाते हैं, कलेक्टिव समूह अचेतन में जाते हैं, और फिर ब्रह्म कॉन्शियसनेस में जाते हैं, और आखिरी में तो कॉन्शियसलेस कॉन्शियसनेस है जो बहुत कम लोगों को पता लगती है। लेकिन ब्रह्म कॉन्शियसनेस में बहुत लोग, तो आप जैसे ही जे गए तो आपके साथ सिर्फ कॉन्शियसनेस रह जाएगी, और उसको आप इतने मज़े से जिएंगे, इतने मज़े से जिएंगे कि ये शरीर और स्वस्थ होता चला जाए। जितना ज़्यादा जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है उतना वो बॉडीलेस को अनुभव करता है। और ये डॉक्टरों की दवाइयों से तो ऊपरी ऊपरी चीज़ें स्वस्थ होती हैं, पुर्जे बदलते हैं, लेकिन शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ तो प्राण से होता है, जो आपका सूक्ष्म प्राण है। उसमें जब आप जीने लगते हैं तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है, एकदम निरोगी हो जाता है, इसकी ग्रंथियाँ खत्म हो जाती। महावीर ने इसको निर्ग्रंथ कहा, आपकी ग्रंथियाँ पूरी मिट जाती। तो उस पॉइंट पे आप अगर बैठेंगे, और क्यों कहाँ की बात मत करें, ये चक्रों को भी भूल जाइए। ये अभी क्या है, ये पढ़ी पढ़ाई बातें अपनी खोपड़ी में आ जाती हैं कि विशुद्धि चक्र पे है। एक अवस्था में सब चक्र खत्म हो जाते हैं। किसी चक्र पे कोई ऊर्जा अगर रह रही है तो अवरोध के कारण पता लगती है, क्योंकि हमें जो भी बोध हो रहा है भीतर का वो अवरोध के कारण हो रहा है। किसी जगह जाके अवरोध पैदा हो जाता है, उस पॉइंट का हमें पता लगता है। नहीं, शरीर में आपको किसी तरह का पता लगना नहीं चाहिए। जब आपकी ऊर्जा पूर्ण रूप से अवरोध रहित हो जाती है तो शरीर का किसी तरह, तो आपको अगर कभी ऐसा लगता है तो आप धन्यवाद को जिए। ऐसा मत कहिए कि यहाँ पे जितना हो गया उसको तो धन्यवाद दो। जहाँ तक ऊर्जा जा रही है वो अपनी बपौती नहीं थी, वो गुरु की कृपा हुई है। अपन तो अबे भी आड़े टेढ़े ही हैं, वो गुरु की कृपा से काम हो रहा है बहुत बड़ी। तो आपको अहोभाव से और धन्यवाद से भरना चाहिए। ये अवरोध उससे जाएंगे, ये ऐसा नहीं कि ये ऐसा क्यों हो जाता है, इससे तो अवरोध बनेंगे। और साधक को बिल्कुल बीच में से ये संज्ञा हटा देना चाहिए। जो घट रहा है उसका आनंद लेना शुरू करो। अब अगर जो घट रहा है उसका आनंद लेना शुरू करे कोई व्यक्ति, तो उसके जीवन में अवरोध बहुत जल्दी निकल जाते हैं। क्यों कि हम जो हो रहा है उसका सम्मान कर रहे हैं, बहुत सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद से भरे हुए। वो चीज़ फिर हम पे भी सम्मान करती है, हमारा सम्मान करती है, हमारे भीतर से सारे अवरोधों को हटा देती है। तो उस तरह से अभी आप और जीना शुरू करिए और मौज करिए। बैठिए आप। बाबा
अगर कोई अनुभवी ना हो, ध्यान ध्यान कर रहे हैं हम लोग, तो कोई अनुभवी ना हो तो क्या वो ध्यान सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? देखो, ये मन के ऊपर निर्भर करता है। एक मन ऐसा होता है जो हर चीज को जानना चाहता है, हर चीज को देखना चाहता है, हर चीज को जानना चाहता है। मन की एक क्वालिटी होती है, उसके लिए अनुभव होंगे। देखो, उसे बीमारी है तो दवाई आएगी। जो अनुभव सब जो है एक बीमारी से आती है। और अगर मन स्वस्थ है तो किसी तरह का अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा आपको बीच में। आपका जितना ज़्यादा स्वस्थ मन हो, क्योंकि मन को देखने की जिज्ञासा ही नहीं है, कामना ही नहीं है। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिन्हें कोई अनुभव ही नहीं हो रहा, ना उन्हें लाइट दिख रही, ना प्रकाश दिख रहा, ना कुछ ऊर्जा सरक रही, कुछ भी नहीं होता उनके लिए। क्योंकि अंत में तो ये सब विदा होता है, अंत में ये कुछ भी नहीं बचता है। तो अगर किसी को अनुभव नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये है कि वो साधना ठीक से कर रहा है। कभी साधना बिल्कुल ठीक से ना कर रहे हो तो शायद कुछ ना हो रहा हो, तो आप करके जरूर सब देख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है आपको अनुभव से गुजरना पड़े। हर आदमी की अपनी यात्रा होती है। अच्छा लगता है पर हाँ, अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप घबराओ मत उसके लिए। और इसलिए कोई आदमी को दूसरे आदमी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि तुम्हें अनुभव हो रहा है तो तुम्हारी बीमारी, हमें हो रहा है हमारी बीमारी। क्योंकि सब अपनी अपनी निजी बीमारी लिए हुए हैं, और निजी बीमारी के हिसाब से ऊर्जा काम करती है। किसी का ये खोलती है, किसी का वो खोलती है। और गैर भरोसे वाले लोगों को भी ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परमात्मा की यात्रा में भरोसा बहुत ज़रूरी है। अब आपको भरोसा है नहीं तो ऐसी तरकीबें हैं, वो अंदर का विज्ञान ऐसा कि आपको अनुभव हो रहा है तो आपकी श्रद्धा बढ़ रही, आपका प्रेम बढ़ रहा है, आपकी जिज्ञासा बढ़ रही, और देखने का दिल कर रहा है आपका। तो ऐसे लोगों के लिए अनुभव होते हैं जिनकी कमज़ोर श्रद्धा होती है। कमज़ोर श्रद्धा वालों को, गहरी श्रद्धा जिन्हें होती है उन्हें अनुभव रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। वो श्रद्धा ही ले जाती है उनकी ऊपर, छलांग लग जाती है। और जितने ज़्यादा श्रद्धाहीन लोग हैं उनको श्रद्धा पैदा हो तो उसका विज्ञान खुलता है अनुभव का। तो उनको ये अनुभव होगा तो श्रद्धा बढ़ेगी, फिर दूसरा अनुभव होगा तो और श्रद्धा बढ़ेगी। तो ऐसे अनुभवों के आधार पर श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, और फिर श्रद्धा जब पक जाती तो अनुभव बंद हो जाती है, और वो श्रद्धा ही ले जाती है। क्योंकि मूल रूप से तो धर्म में श्रद्धा का काम है। कोई भी व्यक्ति धर्म की यात्रा में जाएगा तो परमात्मा पे श्रद्धा होना जरूरी। अगर परमात्मा पे श्रद्धा नहीं है तो यात्रा हो नहीं सकती। तो बिल्कुल श्रद्धाहीन आदमी को भी श्रद्धा हो जाएगी। ध्यान का रास्ता ऐसा, ध्यान एक ऐसा रास्ता है जिसमें नास्तिक के लिए भी जगह है। तुम्हें नहीं है परमात्मा पे भरोसा, बिल्कुल तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ मत पढ़ो, फिर तुम्हारा विज्ञान चालू होगा, विधियाँ बता दी जाएंगी कि ऐसे ऐसे चलो। अब ऐसे चलोगे तो तुम्हें भीतर से अनोखे अनुभव होंगे, और जैसे जैसे अनुभव होंगे तुम्हारे अंदर आस्तिकता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तुम नास्तिक थे, फिर आस्तिक होने लगोगे, और फिर श्रद्धा बढ़ेगी, फिर और आस्तिक होगे, फिर और श्रद्धा बढ़ेगी। तो जो ABCD से सिखाया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान सर्वोपरि है। ध्यान नास्तिक के लिए भी है, जरूरी नहीं है कोई आस्तिक हो उसको ही ध्यान की ज़रूरत है। बिल्कुल आप ऐसा समझो कि परमात्मा को जानते ही नहीं, तो भी अगर आपने ध्यान की यात्रा शुरू करी तो वहाँ ऐसा खेल चालू होता है, बढ़िया खेल चालू होता है कि आपको लगता है कि मुझसे हट के तो कुछ हो ही रहा है, तो हो तो फिर परमात्मा सही रहा। और धीरे धीरे करते करते तुम्हारी श्रद्धा पकने लगे। इसलिए ध्यान सबके लिए। आ रही बात ख्याल? तो नहीं हो रहा है अनुभव तो कोई बात नहीं है, ऐसे चिंता मत करो। और किसी का प्रश्न है? मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। चैतन्य से बिना इंद्रियां कार्य कर सकती है? किसके बिना? चैतन्य के बिना भी इंद्रियां कार्य करती है। चेतना के बिना तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती, लेकिन चेतना इंद्रियों मेरा ये भी सवाल है, इंद्रियों के पास चेतना क्यों आ गई? क्या इंद्रियों के पास चेतना क्यों आई, ऐसा बोल रहे हैं? फिर उसको सजीव करना है। सचेत
देखो, ये क्यों जो है ना, आप बैठ जाओ कहीं, इस चेयर पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ मेरे सामने। तो इंद्रियों चेतन के पास में देखो, ना तो इंद्रियां चेतना के पास आती, ना चेतना इंद्रियों के पास जाती। इंद्रियों बनाई है। अब हमारी बात सुनो, चेतना की मौजूदगी में इंद्रियां काम करती है, पास नहीं आती, मौजूदगी। चेतना मौजूद होती है तो इंद्रियां काम करती हैं और गुण अपना काम करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों गुण गुणों में बरत रहे हैं, गुण गुणों का काम कर रहे हैं, अपने अपने उससे बंधे हुए। इंद्रियां अपने स्वभाव से काम कर रही हैं, लेकिन इनको संचालित करने के लिए मौजूदगी चाहिए, वो चेतना की मौजूदगी। जब आदमी मरता है तो ये चेतना तो रहती है, लेकिन चेतना के रहते हुए भी इंद्रियां चेतना को ग्रहण करने की ताकत नहीं रखती, इंद्रियां मर जाती, चेतना नहीं मरती। हमें ऐसा लगता है आदमी मरा कि चेतना मर गई, ऐसा नहीं है, इंद्रियां मरती हैं। इंद्रियां ऐसी मरती हैं कि वो चेतना के प्रकाश को ग्रहण जो कर रही थी, संचालित हो रही थी, वो बंद हो जाता है उनका, और इंद्रियां मर जाती हैं और आदमी मर जाता है, और चेतना वहीं की वहीं रहती है। किसी की चेतना नहीं मरती है, चेतना तो मर ही नहीं सकती, नहीं फिर चेतना कैसे होगी। तो ना तो चेतना इंद्रियों के पास जा रही, ना इंद्रियां चेतनों के पास जा रहे। लेकिन मजा देखो कि जैसे सूर्य उदय होता है तो हम जाग जाते हैं, हमें चेतना आ जाती, हम जाग जाते। कोई सूर्य हमें चेतना घुसा रहा है ऐसा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी, सूर्य की मौजूदगी से जो सारे जगत में एक जागृति आ जाती पूरी की पूरी, और सूर्य ओझल हो जाता है तो हम सो जाते हैं, डल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। तो आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत सही है कि चेतना के बगैर इंद्रियां रह नहीं सकती हैं, लेकिन आप कहते हो कि चेतना को जरूरत क्या पड़ी कि वो इंद्रियों के पास गई, ऐसा? हाँ, आपका प्रश्न सही है ना। इंद्रियों क्यों बनाई? इंद्रियां क्यों बनाई सो? हैं? चेतना ने इंद्रियां क्यों बनाई सो? अब देखो, ये प्रश्न और थोड़ा सा, वही इंद्रियों से चेतना के पास जाते, साधना किसे करेंगे? फिर क्या इंद्रियों बोले? से करेंगे। उन्हीं इंद्रियों से हम चेतना के पास जाते हैं, साधना साधना करने साधना के। कैसे करेंगे? वही मानव शरीर के जो इंद्रियों से जब कोई साधना कर सकते हैं। इंद्रियों का देखो डबल रोल है। आंतरिक भी है, बाह्य भी है। हाँ, इंद्रियों का डबल रोल है। जब इंद्री अंतर्मुखी होती है तो वो अतीन्द्रिय हो जाती है, और अतीन्द्रिय जब बाहरमुखी होती है तो वो इंद्रिय हो जाती है। तो साधक जो साधना करता है वो सिर्फ इतने बात के लिए साधना करनी है कि थक गई इंद्रियां चेतन के पास जाना है ना? हैं, साधक को चेतन के पास जाना है। साधक को चेतन के पास जाना। हाँ, चेतन के पास जाना है। तो उसका जो कर्तव्य होता है वो सिर्फ इतना होता है कि साधना की जो विधियां दी जाती हैं, जो साधना बताई, उन साधना से साधक अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर ले। जब अंतर्मुखी इंद्रिय होती है तो ज्ञान बन जाती है। वो अगर ज्ञान नहीं बनती तो इंद्रियों की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, और जब वो ज्ञान बनती है तो परमात्मा को अभिव्यक्त करती है, जो जगत का कल्याण होता है। ज्ञान बनकर परमात्मा को अभिव्यक्त करने का आयोजन है वो। तो पहले इंद्रिय बहिर्मुखी जाएंगी, भटकेंगी, भटकती हैं, वो उसके नियम में है कि पहले इंद्रियां बाहर के जगत को देखेंगी, थकेंगी, और फिर किसी महापुरुष से उनकी मुलाकात हो जाएगी। वो इंद्रियों के खेल को बताएगा कि ये अगर इंद्रियां आपकी साधारण चीज नहीं है,
अद्भुत चीज है इंद्रिय। देखो बिना इंद्रिय के परमात्मा अव्यक्त नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं। और ये संसार बना क्यों है, प्रश्न ऐसा भी खड़ा होता है कि आखिर ये बनाया क्यों, संसार इतनी जरूरत क्या पड़ी। तो इसके भीतर सारा खेल जो है परमात्मा को ही अव्यक्त करने के लिए मनुष्य को माध्यम बनाया। मनुष्य सिर्फ माध्यम है जिसमें परमात्मा अव्यक्त होता है। परमात्मा सीधा तो व्यापक है, हम में, आप में, सब में व्यापक है, जड़ चेतन में सब में व्यापक, पेड़ पौधे कंकड़ कंकड़ में, लेकिन अव्यक्त नहीं है। और जब तक परमात्मा अव्यक्त ना हो उसकी महिमा पता नहीं लगती। तो उसकी महिमा पता लगाने का जो आयोजन है वो इंद्रियों से होता है। साधक को सिर्फ इतना करना है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना, और अंतर्मुखी इंद्री ऐसी ज्ञान से भरी है। हमारी इंद्रियों से हम तृप्त क्यों नहीं होते कि इस काम को है ही नहीं। जिस खेल में हमने लगा रखी है वो खेल ABCD सीखने के लिए, तो सक्रिय करने के लिए था कि इंद्री सक्रिय हो जाए, उसके लिए ये खेल बना था। और इस खेल से थक के फिर अतीन्द्रिय में जाता साधक, और अतीन्द्रिय में जाता तो जो सही में इंद्रिय का काम है, जैसे आँख देख रही है लेकिन आँख तृप्त क्यों नहीं होती, क्योंकि इस काम को नहीं बनी, वो कुछ और देखने बनी है। कान मर जाए भजन कीर्तन सुन सुन के और फिल्मी गीत सुन सुन के, तृप्त नहीं होंगे, बल्कि और अतृप्ति बढ़ती है। जब ये भीतर की तरफ के नाद को सुनते हैं, अंतर जगत के नाद को सुनते हैं, तो फिर ये तृप्त होते हैं और वहाँ से ज्ञान का उदय होता है, वहाँ से परमात्मा व्यक्त होता है। तो पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्री में अगर कोई साधक एक इंद्री में भी अतीन्द्रिय की तरफ चला जाए तो उसका संबंध जुड़ जाएगा परमात्मा से, और ये सारी इंद्रियां फिर समेट के उधर चली जाए। हाँ, सब फिर पलट जाती, एक इंद्री पलट जाए आपकी। तो साधक को ये भी देखना होता है कि मेरी कौन सी संवेदनशील, जो इंद्री बाहर ज़्यादा फिक रही है वो जल्दी वापस जा सकती है। किसी की आँख को देखे बगैर रहता नहीं है, कोई के कान होते, कोई का स्पर्श होता, स्वाद होता है, इतने स्वाद के दीवाने होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, लाट टपकाते घूमते रहते हैं। अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग खेल रहे, कोई काम का दीवाना है, ये काम कोई सब कुछ मानते हैं। अब काम की इंद्री भी पलट जाए, ये माने बुरी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से ये खेल चल रहा है उसी चीज़ से वो खेल शुरू होगा, बनी वो उसके लिए, और खेल में फंस गई। तो संत महापुरुष सिखाते हैं कि अब खेल बहुत हो गया, अब कोई खेल ऐसा खेल लो कि जिस खेल के लिए आए हो वो खेल समझ में आ जाए। तो जब तक आपके भीतर से परमात्मा अव्यक्त नहीं होगा तब तक आप तृप्त नहीं होंगे, चाहे आपके कितने ही जीवन होते रहे। हर जीवन इसी बात के लिए आया है, हर मनुष्य को परमात्मा को अव्यक्त करने का खेल खेलना, वो क्योंकि परमात्मा खेलेगा, फिर वो अव्यक्त होगा, वही खेलेगा, उसी को खेलना है, और ये खेल उसी का है। तो इस तरह से ये बात बनती है जो आपने अच्छी बात पूछी आपने। वो अपने को इसलिए के तरफ नचाता है। हाँ, वो ऐसे ही कहो आप, वो नचाता क्या, थकाता है। जैसे भूत से कह देते हैं कि तू पेड़ पे चढ़, नीचे उतर, पेड़ पे चढ़, नीचे उतर, तेरे को एक काम दे दिया तो थक जा। ये सब काम ऐसे ही, ये संसार के काम भी, तो बेटा करो, 4 से बच्चे पैदा करो, धंधा करो, ये करो, वो करो, आखिरी में क्या करोगे, थकोगे, हाथ में कोई को कुछ नहीं मिलता है। एक तो ये कहीं सुनी बातें होती कि 4 जनों ने कहा कि तुम ऐसे, अगर जैसे कोई आदमी अरबपति है और सब मर जाए, अकेला रह जाए, काय का अरबपति है, कंगाल ही है कि नहीं? और बहुत गहरे में सब मरे ही हुए हैं, तुम अकेले जिंदा, तुम्हें पता ही नहीं है इस बात का बोध नहीं है। लेकिन ये गाड़ी ऐसी चलती, 4 जनों ने कह दिया तब उन्हें पता लगता हमारा पति, उसका झूठा साचा मजा भी लेते रहते। भिखारी का भी ऐसा ही है, अगर भिखारी अकेला है तो काय का भिखारी है, अगर अकेला है तो कोई भिखारी नहीं है। इवन अगर सारे पुरुष ना दिखें तो ये लड़कियां होंगी ही नहीं। लड़कियों को लड़की होने का बहुत पुरुषों की वजह से,
अगर पुरुष ना दिखे तो ये भूल जाएंगी लड़कियां, और लड़कों को भी अगर लड़कियां ना दिखे तो कोई लड़का बड़का नहीं है। ये तो परमात्मा ने क्या है, एक दूसरे को फंसाने का, भुलाने का एक आयोजन किया कि तुम इसमें फंसो और फिर थको बुरी तरह से, और जब थक जाओगे तो अकल आ जाएगी, फिर पलटोगे, ना आप लड़का हो ना आप लड़की हो, आप हो चेतन। और जो आकार मिला हुआ है जो परमात्मा को अभिव्यक्त करने, अब इंद्रियों का कितना आनंद है, बहुत आनंद है। पेड़ में भी आपको परमात्मा दिखेगा, इस आँख से आप हर चीज में परमात्मा दिखाई देगा। इन कानों से हर आवाज पक्षी की हो, कुत्ते की हो, इसकी हो, सब ओमकार की ध्वनि लगेगी। आपको ऐसा लगा कोई नहीं बोल रहा, ओमकार का खेल चल रहा है, और सच में ओमकार का चल रहा है। हवा चल रही है तो ओमकार का खेल है, शेर दहाड़ रहा तो ओमकार का खेल है, सब ओमकार की लीला है जो सुनाई देती है। तो ये सारी इंद्रियां पलट जाती है। आप किसी चीज को छुओगे आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ अद्भुत छू लिया। पेड़ को, पत्थर को छुओगे, पत्थर को छूने में भी आपको इतना आनंद आएगा क्योंकि आपकी इंद्री भीतर जोड़ रही है, वो बाहर नहीं रही। तो ये बना खेल तो बहुत सुंदर है, इसलिए ये तो पूछे ही मत कि क्यों बना, बस ये कृपा है। कि मानव जन्म जो दिया है कि ऐश्वर्य को, चेतना को प्राप्त करने के लिए दिया है, अभिव्यक्त करने के लिए, अव्यक्त। परमात्मा के गीत गाने के लिए, वो जान के गीत गाने, ऐसे नहीं अनजाने में गाने की अलग। परमात्मा को जाके किसने गाया? रैदास ने, और जितने ज्ञानदेव हैं, वामदेव हैं, और वो जो भी महापुरुष हुए उनने परमात्मा को जान, और वो जान के जो गाता है वो पूरी हवा बदल जाता है, पूरी हवा। हम आज कृष्ण को अगर जान रहे हैं तो मीरा इसका बड़ा हाथ है, क्योंकि मीरा ने कृष्ण के गीत जान के गाए, उसने कृष्ण होके गाए, उसकी चेतना पूरी कृष्णमय हो गई, और फिर कृष्ण के गीत इंद्रियों के माध्यम से उसने यहाँ फैलाए। और आज हम जिंदा हैं, अगर हमारे जीवन में थोड़ी बहुत खुशी है तो ये महापुरुषों की वाणी गूंज रही है आज भी, उनका प्रभाव है, उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत जिंदे, थोड़े बहुत। लेकिन आप सब बने उसी के लिए हैं कि आप इसे बढ़ा के जाओ, उस ध्वनि को और बढ़ाओ, तो आपके माध्यम से और परमात्मा यहाँ फैलेगा तो अद्भुत काम होगा। फिर आप जिन्हें छोड़ जाओगे उनके माध्यम से, फिर ये ऐसा महापुरुष भी इस जगत में कभी कम नहीं होती। ये जगत कभी परमात्मा से सुन्न नहीं हुआ। परमात्मा इस धरती पे हमेशा रहता है, किसी युग में रहता है, किसी भी समय में रहता है, क्योंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति अगर न हो रही हो तो ये जगत पूरा का पूरा लय हो जाएगा। किसी रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है इस जगत में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे अभिव्यक्त कर रहा है जान के। और वो हवा जो चल रही है, उस हवा से हम पे जाने अनजाने प्रभाव पड़ रहा है कि हम नाम लेके आनंदित हो जाते हैं, उस हवा का प्रभाव। और अगर खुला है आदमी तो उस हवा को पकड़ लेता है, जैसे ही खुलता है। हम मंदिर मस्जिदों में गुरुद्वारों में भी जाते हैं, ये बहाने हैं सब। वो हवा जो कोई तरंगित कर रहा है, वो हवा का हमें वहाँ थोड़ा सा मौका ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि हम थोड़े तो इज्जत से जाते हैं, थोड़ा तो छोड़ के जाते हैं मंदिर में जब जाते हैं, तो वो एक बहाना हो जाता है उसको स्पर्श करने का। ध्यान में बैठता हूँ तो नींद आ जाती है 5-10 मिनट। हाँ बैठना चाहता हूँ ध्यान में, आ जाती नहीं। हाँ, इसका उपाय आप थोड़ा सा प्राणायाम करके ध्यान में बैठिए, जरा सी तरकीब लगाइए। पहले प्राणायाम करिए 15 मिनट, वो जो रामदेव ने बताया वैसे ही प्राणायाम। या प्राणायाम न करना हो तो एक ओमकार की ध्वनि करिए, ओमकार से आपके भीतर के प्राण को जगाइए, नाभि तक खींच के ओमकार करिए 15 मिनट। जैसे ओम, इस तरह से नाभि भीतर है, 15 मिनट करिए आप।
ये आपके अंदर से उसको आलस को निकाल देगा। और ओमकार की ध्वनि के वाइब्रेशन इतने बढ़िया हैं कि हमारे चारों तरफ जो लेयर रहती है खराब सी, वो लेयर खत्म हो जाती है। ये इतना शक्तिशाली ध्वनि है, जो मुंह से भी आप करोगे तो उसका परिणाम बहुत बढ़िया। ये तो अनाहत तो चल ही रहा, तो फिर आप जब ध्यान में बैठोगे तो कम से कम 25-30 मिनट तक तो नींद नहीं है। फिर अगर आपको कला आ गई और प्राणायाम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फिर आप अच्छे से ध्यान में बैठ पाओ। और एक बार आपको ध्यान का स्वाद आ गया, भीतर का ध्यान का स्वाद, यानी आपका अपना स्वाद, और आप इतने मीठे और इतने मज़ेदार हैं कि संसार की कोई चीज़ इतनी मज़ेदार नहीं है। ये मेरा अनुभव है। कोई भी संसार की चीज़ उससे कंपेयर नहीं हो सकती जो आपके भीतर का स्वाद है। अद्भुत स्वाद है आपका, क्योंकि आप परमात्मा का स्वाद लेकर जी रहे हैं। तो ओमकार करिए, आप ओमकार करके बैठिए, फिर आएगा स्वाद, और वो स्वाद एक बार पकड़ में आ गया, वो नहीं सोने देगा, वो बड़ा मज़े कराएगा भीतर। तो फिर आपकी बात बन जाए। बैठिए। अब मेरे ख्याल 12 बज गए। मित्रों, ये चर्चा तो अब आप जितनी चलाओ, मैं दिन भर बोलता रहूँगा और नए नए तरह से समझाता रहूँगा। तो मैं अभी आप सबसे विदा लेता हूँ।